अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नासिर अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल VUBWN। आज की इस वीडियो में हम CS502 डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की असाइनमेंट नंबर 2 के सलूशन के बारे में देखेंगे। ये असाइनमेंट आपने MS वर्ड फाइल के अंदर सबमिट करानी है LMS के ऊपर। इस असाइनमेंट में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, वो कहता है गिवन द मैसेज स्ट्रिंग AA DDBEES यूज़ द हाफमैन इनकोडिंग एल्गोरिथम to calculate the frequency of each character, determine the probability of each character। फिर हमने हाफमैन कोड्स यानी कोड वर्ड को ड्रा करना है हर एक करेक्टर के लिए। आपका जो सोल्यूशन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, लेकिन हमारा मकसद टॉपिक क्लियर करवाना भी होता है, या सोल्यूशन देना नहीं होता। अगर आप हैंडआउट्स में चले जाएंगे तो हैंडआउट्स में भी आपको 100 पेज के ऊपर हाफमैन इनकोडिंग एल्गोरिथम मिल जाएगा, जिसमें वो बताएंगे कि करेक्टर्स क्या होता है, करेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी क्या होता है। लाइक फॉर एग्जांपल उन्होंने ये एक स्ट्रिंग दी हुई है, तो इसमें करेक्टर्स गिने जाते हैं कि कितने करेक्टर्स हैं। लाइक कि हमारे पास ये जो स्ट्रिंग है, इसमें ए कितनी बार आया है, 2 बार, तो फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी होगी, 2। बी कितनी बार आया है, 2 बार, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2। डी कितनी बार आया है, 2 बार, तो फ्रीक्वेंसी 2 होगी। ई भी 2 बार आया है, फ्रीक्वेंसी 2 है। और एस भी आपके पास 2 बार आया, तो फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी हो गई, 2। आप प्रोबेबिलिटी कैसे चेक करते हैं? आप प्रोबेबिलिटी चेक करने के लिए भी हमारे पास एक फार्मूला है। ठीक है, जिस तरीके से हमारे पास ये एक प्रोबेबिलिटी इन्होंने चेक की हुई है, तो फार्मूला वैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा होगा। अगर नहीं भी लिखा हुआ तो कोई भी मसला नहीं है। आपकी जो प्रोबेबिलिटी चेक होती है वो किस तरीके से होती है, इसमें आप टोटल करेक्टर्स को प्लस कर लेते हैं। टोटल करेक्टर्स हमारे पास कितने हैं, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10। ठीक है, 10 हमारे पास करेक्टर्स हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी चेक करने के लिए फ्रीक्वेंसी को करेक्टर्स के ऊपर डिवाइड कर देते हैं, यानी 2 और 10 बन जाएगा आपके पास। तो ये आपका कितना बन जाएगा, 0.2। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये बी भी इसी तरीके से बनेगा, 2 और 10, तो ये 0.2 प्रोबेबिलिटी बनेगी। डी भी 0.2 और ई भी 0.2 और एस भी 0.2। कोड वर्ड ये आपके किस तरीके से करेक्टर्स हमने यहाँ पे निकाले हुए हैं, इसके लिए हमें हाफ मैन ट्री ड्रा करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन हाफ मैन ट्री इन्होंने कहा है कि आपने ड्रा नहीं करना है, ऐसे ही कोड वर्ड आपने लिखना है। अगर आप दूसरे यूट्यूबर्स की असाइनमेंट्स देखें तो उसमें कोड वर्ड चेंज भी हो सकती हैं, लेकिन जो ट्री हमने बिल्ड किया है, क्योंकि विदाउट ट्री आपके जो कोड वर्ड हैं वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जो ट्री हमने बिल्ड किया है, टोटल करेक्टर्स हमारे पास 10 थे, सबकी फ्रीक्वेंसी आपके पास सेम थी। सबसे पहले हमने ए और बी को लिया है। ए का 2 हमारे पास है, फ्रीक्वेंसी बी की भी 2 है, इनको जब प्लस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। इसके बाद फिर हमने एस लिया है, एस का भी 2 है, ये 4 हमारे पास पहले से ही, तो ये 6 हो जाएगा। इसी तरीके से डी और ई का भी हमने लिया, ये 4 4 और 6 10 टोटल वर्ड्स की जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है। आप इनको अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी मसला नहीं है। ए और बी को यहाँ पे भी रख सकते हैं। अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये 001 012 ये आपका चेंज होता रहेगा कोड वर्ड वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो कोड वर्ड बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ए के लिए कोड वर्ड बनाना है, वो हमारा 110 बनेगा। किस तरीके से 110 बनेगा, हम ऊपर से देखते हैं। ये आपका जो ए के लिए कोड वर्ड बनेगा, 10 से जब हम आते हैं तो ये 1 है इसकी फ्रीक्वेंसी, ये भी 1 है आपके पास, ये 0 है जब हम ए की जानब चलते हैं, तो ये 1 1 1 और 0 बनता है। जब आप बी का बनाएंगे तो 1 1 और 1 बनेगा। जब आप डी का बनाएंगे तो वो 0 और 0 होगा। जब आप ई का बनाएंगे तो 0 1 होगा। जब आप एस का बनाएंगे तो 1 और 0 आपके पास हो जाएगा। तो कोड वर्ड आपके पास कितने बनेंगे, ये वाले कोड वर्ड बनेंगे। आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि चेंज करने के लिए पहले आप ट्री को ड्रा करें। ठीक है, जो भी अगर आप एक्चुअल जो इसकी ट्री बनाने का फ़्लो होता है उस फ़्लो को देखेंगे तो इस तरीके से ही आपका ट्री पॉसिबल है, जो करेक्टली वे में बनेगा। ठीक है जी, तो ये कंप्लीट आपकी असाइनमेंट का सलूशन था।